राधे राधे, श्री हरिवंश। आइए बहुत दिनों के बाद आज फिर से रसिक अनन्यमाल पर चर्चा करते हैं। रसिक अनन्यमाल के जो रचयिता हैं वह हैं श्री भगवत मुदित जी। ये श्री माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय के अनुयायी थे। इनके द्वारा रचित ये सारे रसिकों के चरित्र हैं। आज हम करेंगे श्री नरवाहन जी। आज के नायक हैं श्री नरवाहन जी। विक्रम की 16वीं शताब्दी में वर्तमान पंचकोशीय वृंदावन हिंसक जीव जंतुओं से सेवित एक घने जंगल के रूप में स्थित था। इसे श्री यमुना जी ने चारों ओर से घेरा हुआ था तथा ये बहुत बड़े नद के रूप में प्रवाहित होती थी, जिसमें बड़ी बड़ी व्यापारिक नावें चला करती थी, क्योंकि उस समय जल मार्ग से ही विशेषतः व्यापार हुआ करता था। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बस्ती तो थी ही नहीं, किंतु इसके परिसर में तथा आसपास के स्थानों में बटमार वृत्ति के लोगों ने अपने रहने एवं लूट के सामान को घने जंगलों में छिपा कर रखने के ठिकाने अवश्य बना रखे थे। ये मवासी लोग श्री यमुना जी से गुजरने वाले व्यापारियों के सामान पर ज़कात मतलब चुंगी या फिर कर भी वसूल किया करते थे, जिससे उन्हें काफ़ी आमदनी हो जाया करती थी। इन लुटेरों में अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण वृंदावन से पश्चिम की ओर कई मील दूर शेरगढ़ के आगे यमुना तट पर स्थित बैगाम निवासी नरवाहन नामक लुटेरा प्रमुख था। उसकी आज्ञाओं को ना मानने का साहस किसी में भी नहीं था। उसने अपने पराक्रम से एक सशस्त्र सेना बनाकर स्वयं को राजा के रूप में स्थापित कर लिया था तथा अपनी शक्ति के बल पर संपूर्ण व्रज पर अपना अधिकार बना लिया था। उसकी इस शक्ति से बड़े बड़े राजा महाराजा भी डरते थे। यहाँ तक कि दिल्ली के जो राजा थे का भी दस्युराज नरवाहन पर कोई नियंत्रण नहीं था। उन्हीं दिनों विक्रम संवत 1590 की कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी के दिन गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र जी ने इस जन शून्य पंचकोशी वृंदावन में प्रथम पदन्यास किया था। वह अकेले नहीं थे, उनके साथ देववन से आए उनके कुछ शिष्यगण, मार्ग में चिरथावल में नवविवाहिता उनकी दोनों पत्नियां एवं दहेज के रूप में मिले उनके परमेष्ठ श्री राधा वल्लभ लाल जी का सेव्य स्वरूप भी था। श्री हिताचार्य के अभूतपूर्व रूप सौंदर्य को देखकर पंचकोशी वृंदावन के निकटवर्ती व्रजवासीगण इकट्ठे हो गए। श्री हिताचार्य ने उन व्रजवासियों से स्वयं सपरिवार वृंदावन में निवास करने की अभिलाषा प्रकट की। ये जानकर उन व्रजवासियों को अत्यधिक आश्चर्य और हार्दिक प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसी समय श्री हिताचार्य के हाथ में तीर कमान देते हुए कहा, गोसाई जी, आप ये तीर चलाइए। आपका ये तीर जहाँ तक पहुँचेगा वहाँ तक की भूमि आपके अधिकार में होगी। श्री हिताचार्य ने यमुना तट पर स्थित जिस ऊंची टेर से तीर फेंका था उसी स्थल पर अपना निवास स्थान बनाया और वहीं पर लताओं से बनाए गए मंदिर में श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करके वह उनकी अष्टयामी सेवा करने लगे। अपने गुप्तचरों के द्वारा दस्युराज नरवाहन को जब ये ज्ञात हुआ कि कोई ऐसा चमत्कारी महापुरुष हिंसक जंतुओं से संसेवित निर्जन वन में आया है, जिसके मधुर प्रभाव से हिंसक जंतु तथा निर्जन वन के परिसर में बसे बटमारों के मन, बुद्धि और चित्त बदल गए हैं तथा वह सब उस महापुरुष की सेवा शुश्रूषा में लग गए हैं, तो कौतूहल देखने की दृष्टि से एक दिन
वह भी शिहिताचार्य के निवास स्थान पर आया। उस समय शिहिताचार्य अपने शिष्यों एवं ब्रजवासियों से घिरे हुए थे और नवल नामक शिष्य के साथ कुछ आलाप संलाप कर रहे थे। राजा नरवाहन भी शिहिताचार्य के मधुर प्रभाव से अछूता ना रह सका। वार्तालाप सुनकर उसे अपनी वृत्ति पर बहुत खेद हुआ। उसने अपना हार्दिक दुख प्रकट करते हुए शिहिताचार्य से स्वयं को शरण में लेने की प्रार्थना की। शिहिताचार्य ने उसकी निष्कपट वाणी सुनकर उसे मंत्र दान के साथ साथ मधुर उपदेश भी दिए, जिससे उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। नरवाहन जैसे खूंखार दस्यु के जीवन में इस परिवर्तन से पंचकोसी वृंदावन में निवास करना सबके लिए सुगम हो गया। उन्होंने स्वयं भी श्री राधा वल्लभ लाल जी के लिए मंदिर बनाने का संकल्प लेकर उसे अति शीघ्र पूरा किया। श्री नरवाहन जी द्वारा बनवाए गए इस नए मंदिर में श्री राधा वल्लभ लाल जी को विक्रम संवत 1591 की कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी के दिन विराजमान कर उनका प्रथम पाठोत्सव अत्यंत धूमधाम एवं विशेष समारोह के साथ मनाया गया। श्री नरवाहन जी ने श्रेष्ठ गुरु के उपदेश से अपने मन के सारे प्रश्नों का समाधान पा लिया था। अब वह अपना अधिकाधिक समय सेवा उपासना में देने लगे। अच्छे भावों के उदय होने से उन्हें स्वयं ही लगा कि चित्त निर्मल होता जा रहा है। धीरे धीरे वह राजकार्य से बिल्कुल निवृत्त हो गए और उनके कर्मचारी राज्य संचालन में उनकी जगह काम करने लगे। इसी के साथ आज मैं वाणी को विराम देती हूँ। बाकी का जो चरित्र है ये कल करेंगे, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। एक घटना भी और है नरवाहन जी के चरित्र की, ये हम कल करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश। राधा 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 श्री राधा।